हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाई डू वी नीड फंडामेंटल्स। अब देखा जाए तो हमें फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमें एक अच्छा रिटर्न जनरेट करना है ओवर द लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड इट मीन्स 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। अब मैं आज आपके साथ एक छोटा सा एक बेसिक, आप इसको कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है, वो आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें फंडामेंटल्स की नीड नहीं है। नीड किस सेंस में नहीं है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, इस पे लार्ज कैप कुछ शेयर्स हैं। अब आप कहेंगे कि लार्ज कैप शेयर्स मुझे कैसे मिलेंगे। लार्ज कैप शेयर्स आप यूट्यूब सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम है और बहुत सारी ऐसी सोशल साइट्स हैं या वेबसाइट्स हैं। आप अगर गूगल पे भी सिंपल सर्च करेंगे कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर 12 ईयर्स, मोनोपोली स्टॉक्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हायर देन 25%, 20% और इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। स्क्रीनर.इन है आपकी, फिर आपका अमोजो मार्केट है, ट्रेंड लाइन है, टिकर टेप है, तेज मंडी है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ को। अब बट उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि वाई डोंट वी नीड फंडामेंटल्स। अगर हमें एक एनुअल एवरेज रिटर्न जनरेट करना है ओवर द लॉन्ग पीरियड 25 to 30% लेट से, और एक एग्जांपल है, इफ़ यू आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर एंड यू वांट रिटर्न 20 to 25% ओवर द लॉन्ग पीरियड इट मीन 5 ईयर्स, तो हमें क्या करना चाहिए। आज वेडनेसडे है, आफ्टर क्लोजिंग ट्यूसडे, कल की बात है, मैंने ये 20 शेयर्स की लिस्ट है। लास्ट 5 ईयर के रिटर्न मैंने नोट डाउन करे कि इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड डाउन द लाइन 5 ईयर्स बैक, तो 1 लाख रुपीज, लेट से 5,000 यू हैव इन्वेस्टेड इन ईच शेयर, 5,000 ट्यूसडे, ऑन एन एवरेज आपको 5 साल का क्या रिटर्न मिलता। अगर आपको स्क्रीन भी शेयर करनी है तो इस वीडियो का टारगेट है यू हैव टू लाइक एटलीस्ट, इस वीडियो पे जब लाइक्स आएंगे 10,000 या 10,000 व्यूज आएंगे, जब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और आगे फंडामेंटली चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करती हैं। हाँ, मैं आपको दोबारा ये लाइन शेयर कर रहा हूँ, इफ़ यू नीड 20 to 25% एवरेज रिटर्न in 5 years, you don't need any mentor, you don't need any a financial YouTuber, you just stay simple with your investment। आपको उस अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अब वो किस तरीके से है वो हम शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी जिसको हम कह सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स, ट्यूसडे डाउन द लाइन 5 ईयर्स, ट्यूसडे डाउन द लाइन 5 ईयर्स, एशियन पेंट ने लास्ट 5 साल में 196% का रिटर्न दिया है। अब ये स्टॉक्स किस बेसिस पे चूज करेंगे, पहले तो बता दूं, ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है। ये एक तरीके से आप इनको ब्रांड वैल्यू भी कह सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कह सकते हैं, और ओवर द 15 to 20 ईयर्स से ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है, तो उस बेसिस पे ये लार्ज कैप शेयर्स चूज करेंगे। किसी के अब आप कहेंगे किसी के लिए लार्ज कैप शेयर्स मोर देन 20,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकती है, किसी के लिए लार्ज कैप शेयर्स मोर देन 50,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ही लार्ज कैप शेयर्स होते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने एग्जांपल पे। लास्ट 5 ईयर एशियन पेंट्स ने 196% का रिटर्न दिया। अगर मैं कोलगेट की बात करूँ तो 52% का रिटर्न दिया लास्ट 5 ईयर्स में। रिलैक्सो की बात करूँ तो 338% का रिटर्न दिया लास्ट 5 ईयर्स में। पिडिलाइट की बात करूँ तो 215% का रिटर्न दिया इन लास्ट 5 ईयर्स। इसी तरीके से ये 20 स्टॉक्स की लिस्ट है और लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न है कि इन 20 शेयर्स ने लास्ट 5 ईयर्स में क्या रिटर्न प्रोवाइड करा है। तो एशियन पेंट्स, कोलगेट, रिलैक्सो, पिडिलाइट जो फेविकॉल के लिए या एडहेसिव्स के लिए 70% का मार्केट शेयर है, उसने 215% का रिटर्न दिया। TCS की बात करूँ तो वर्ल्ड रिनाइड कंपनी है, 166% का रिटर्न दिया। HDFC बैंक ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी खास, 59% का ओवर द लास्ट 5 ईयर रिटर्न दिया। अगर हम अप्रॉक्सीमेट 60% मतलब ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न दिया है। कोटेक की बात करूँ तो 86%, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 201% का रिटर्न दिया है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर 125% का रिटर्न दिया है। डाबर
डाबर ने 92% का रिटर्न दिया इन लास्ट 5 ईयर्स। इसी तरीके से हैवल्स, लार्सन एंड टर्बो, टाइटन, डीमार्ट जिसको मैं एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से जानते हैं, रिलायंस, एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, टाटा केमिकल्स, बजाज फाइनेंस, जुबिलेंट फूडवर्क, इसके ये लास्ट 5 ईयर्स के जो रिटर्न है वो नोट डाउन है। ऑन एन एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूं, ऑन एन एवरेज लास्ट 5 ईयर्स में इन 20 शेयर्स ने 192% का रिटर्न दिया। फिर भी हम एक अप्रॉक्सीमेट लेते हैं कि 200% का रिटर्न दिया है। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए 20 स्टॉक्स हैं। ये अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू ब्रांड वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू अदर डिफरेंट फैक्टर, कंसिस्टेंसी, एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। बट हाँ, आप इस कंजर्वेटिव अप्रोच में भी और ज़्यादा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो आप 20 स्टॉक्स की जगह 25 स्टॉक्स अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। और आप और थोड़े से अग्रेसिव होना चाहते हैं तो आप 20 स्टॉक्स की जगह 15 या 12 या 10 स्टॉक्स अपने अकाउंट डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। बट मिनिमम आप अपने डीमेट अकाउंट में 10 स्टॉक्स जरूर रखना, क्योंकि किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा कैपिटल एलोकेशन नहीं होना चाहिए। साइंटिफिकली ये यूट्यूब की वीडियोस या बुक्स भी कहती हैं। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है लाइक पीटर लिंच सर या मिस्टर वॉरेन बफेट, वो भी यही कहते हैं कि एटलीस्ट आपको अपने डीमेट अकाउंट में एक सिंगल स्टॉक में 10% से ज़्यादा कैपिटल एलोकेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कितना भी बायस्ड हो उस पर्टिकुलर कंपनी को लेके, चाहे वो कंपनी कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, कितनी फंडामेंटली साउंड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है उस कंपनी के खराब होने की। तो मैंने अब आपको 20 स्टॉक्स की लिस्ट बताई, लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न बताया। फॉर एग्जाम्पल, डाउन द लाइन 5 ईयर्स someone has invested 1 lakh rupees 5,000 in each share. आज उसकी टोटल वैल्यू 1 लाख रुपीज हैव कन्वर्टेड इनटू 3 लाख रुपीज। इट मींस 200% का रिटर्न हुआ 5 साल में फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। ये 20 स्टॉक्स की लिस्ट है और लास्ट 5 ईयर से इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, अगर चेंजेस करे होते मे बी 200% का रिटर्न 250% में कन्वर्ट कर दिया जाता, मे बी 300% में। इट मीन्स लास्ट 5 ईयर्स में 1 लाख हैव कन्वर्टेड इनटू 3 लाख रुपीज। अब सेम अगर मैं आज पर्टिकुलर डे वेडनेसडे की बात करूं, आपने वेडनेसडे को वही 3 लाख रुपए दोबारा इन्वेस्ट कर दिए उन्हीं लार्ज कैप कंपनीज में अपने पोर्टफोलियो को चेंज करके, तो वो 3 लाख पे अगर हम 200% का रिटर्न लेते हैं दोबारा, 3 लाख इंटू 200% इज इक्वल टू 6 लाख, तो 3 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। हमारा कैपिटल विद इन 10 ईयर्स, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी मेंटरशिप, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फंडामेंटल्स, वी हैव कन्वर्टेड 1 लाख इंटू 9 लाख, मीन्स 800% रिटर्न इन 10 ईयर्स। अगर आप 800 को 12 से नहीं, 800 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आएगी 120। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 800 को हम डिवाइड करेंगे 120 से, ऑन एन एवरेज आपके पोर्टफोलियो में जो रिटर्न आया है 6.5% का रिटर्न है। ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस पे आपके पास 6.65% का रिटर्न है। इसमें अब फंडामेंटल की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, अगर कोई आपको फंडामेंटल के नाम पे कह के 10,000, 20,000, 50,000 या 1,000, 1 लाख के कोर्सेज सेल करता है तो यू डोंट नीड दीज कोर्सेज, क्योंकि अब इन 20 शेयर्स को ब्रांड वैल्यू आपको यूट्यूब पे, screener.in पे आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स है जहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट। किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन शेयर्स को चूज करने के लिए। अब इससे ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये 20 शेयर्स हैं, ये वो 20 शेयर्स हैं जो आप ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और आपने अगर मिनिमम 5 ईयर्स के लिए अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करे होते और फिर दोबारा 5 साल के लिए, मतलब अगर हम 10 ईयर्स का एक टाइम पीरियड लें तो 1 लाख रुपए कन्वर्ट हो गया आपका 9 लाख रुपए, 800% का रिटर्न है विद इन 10 ईयर्स। अब ये कोई मेंटरशिप या हाँ, मेंटरशिप की कब रिक्वायरमेंट है, आपको इस 800% को बढ़ा के 1200% में कन्वर्ट करना है, 1200% को कन्वर्ट करना है आपको 1500% में, मीन्स 1 लाख रुपए कन्वर्ट करना है आपको 15 लाख या 16 लाख में। तो वहां पे रिक्वायरमेंट है आपको एक मेंटरशिप की, और आपको 500, 700, 800, 1000% का रिटर्न चाहिए विद इन 10 ईयर्स। आपको किसी की भी नीड नहीं है, जस्ट आपको, अगर मैं मेंटोर की बात करूं, मेंटोर की नीड क्यों है, आपको जस्ट वो हैंड होल्डिंग करवा सके। आपको इसलिए नीड है कि आपको वो जब मार्केट गिरती है, लाइक 2020 में मार्केट गिरी थी, 2018 में जब मार्केट स्टेगनेंट हुई थी, साइडवेज मार्केट थी, 2000 अभी लास्ट अक्टूबर से मार्केट जुलाई तक करेक्ट हुई है, तो वहां पे आपको अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करना, पैनिक होके पैनिक सेलिंग नहीं करनी।
वो आपको स्टॉक्स को होल्ड करवा सके। उसके अलावा आपको मेंटरों की किसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ यू वांट 5 to 6% एवरेज रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस, या मैं इसको कहूँ कि 200% 5 साल का रिटर्न, हाँ इससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है तो आपको रिक्वायरमेंट है किसी फाइनेंशियल लीडर की, किसी फाइनेंशियल मेंटोर की। अदरवाइज यू डोंट नीड एनी फाइनेंशियल लीडर और एनी फाइनेंशियल मेंटोर। अब इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको नहीं समझा सकता। इसी तरीके से लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि हाँ मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, इसी तरीके से स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। मिड कैप स्टॉक्स कभी स्मॉल कैप स्टॉक्स थे तो इसलिए आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी होती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स कभी स्मॉल कैप स्टॉक्स कभी माइक्रो कैप स्टॉक्स थे। इट मीन्स कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 1000 करोड़, लेस देन 500 करोड़ थी, तो उनके पास एक ज़्यादा रूम था डेवलप होने के लिए, अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन, अपने प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक अगर मैं अदानी ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल लूँ, आई गेस वो 3 लाख या 4 लाख करोड़ की होंगी। 3 लाख करोड़ को डबल होने में मीन्स 6 लाख करोड़ या 7 लाख करोड़ होने में ज़्यादा टाइम लग गया एज कम्पेयर टू एक 500 करोड़ की कंपनी को 1000 करोड़ या 2000 करोड़ की कंपनी को होने में। फिर भी मैं एक एग्जांपल लूँ, राजरत्न ग्लोबल वायर जो रिसेंटली हमारे पोर्टफोलियो में और सबके पोर्टफोलियो में एक अच्छी होल्डिंग्स है। राजरत्न ने लास्ट कुछ सालों में एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। एज ऑन डेट वो कुछ 5000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करता है, बट यहाँ से डबल होने में एक उसको कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं दीपक नाइट्रेट की बात करूं, केमिकल कंपनी, अगर मैं अल्काइल एमिनेस की बात करूं, अगर मैं एस्ट्रल पॉलीटेक्निक की बात करूं, अगर मैं पॉलीकैब इंडिया की बात करूं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी 44,000 करोड़, 24,000 करोड़, या मैं टाटा एलेक्सी की बात करूं 56,000 करोड़ उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है एज ऑन डेट। तो एक छोटी कंपनी को बड़ा कंपनी होने में किसी भी कंपनी को प्राइस के अकॉर्डिंग जज नहीं करा जाता, सिर्फ जज करा जाता तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। मैं आपको ये दोबारा याद दिला दूं, इफ यू नीड 200 to 250% रिटर्न ऑन एन एवरेज बेसिस इन 5 years, यू डोंट नीड एनी फाइनेंशियल मेंटोर। सिर्फ अगर आपको मेंटोर चाहिए तो कि वो आपको ये बता सके जब भी कोई क्रैश आता है आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी। इसके अलावा किसी भी तरीके से या किसी भी वे में आपको किसी भी फाइनेंशियल मेंटर की नीड नहीं है, किसी भी कोर्स की नीड नहीं है। कोर्स की जब नीड है आपको इस 6% के रिटर्न को आपको 12%, 15% रिटर्न करना हो हर मंथली बेसिस पे, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, या कोई और कॉन्सेप्ट फॉलो करना है तो आपको रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी की भी नहीं, मतलब किसी की भी नहीं। आप अपनी लिस्ट में, मैंने आपको पहले भी याद दिलाया, ये 20 स्टॉक्स की लिस्ट है। आप इसकी जगह 15 स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स रख सकते हैं। अगर आप इसी अप्रोच में एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप इसी अप्रोच में और ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप 25 स्टॉक्स रख सकते हैं। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं इसी अप्रोच में लार्ज कैप स्टॉक्स में तो आप 20 स्टॉक्स, 22 स्टॉक्स रख सकते हैं। अगर आप इसी अप्रोच में बिगनर हैं तो आप 30 to 35 स्टॉक्स रख सकते हैं। हाँ, आप क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आप इन पोर्टफोलियो को चेंज भी कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी चेंज कर सकते हैं, तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करना है विद इन 5 years। इसके अलावा आपको किसी भी मेंटर की नीड नहीं है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस, कोई फंडामेंटल बुक, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू वांट टू अर्न 6 to 7% रिटर्न in 5 years on an average basis, not on compounding basis, not on compounding basis, किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू।